से एक बार सरकारी जॉब अपडेट वाले पाल जी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। चलिए बहुत दिनों के बाद, होली के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज देखिए। यह बेल्ट्रॉन द्वारा जो आयोजित है 22/12/2019 का क्वेश्चन पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का। चलिए क्वेश्चन बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। किसी वर्ड दस्तावेज डॉक्यूमेंट के अंत में एक क्षैतिज रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्यूमेंट की समाप्ति चिन्ह के रूप में जाना जाता है। वीडियो में किसी प्रकार के एडिट नहीं रहता, किसी प्रकार बोलने या पढ़ने में गलती रहता है तो क्वेश्चन देख करके आप समझें। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है रिव्यू मेन्यू का। Ctrl+C का कार्य क्या है? तो Ctrl+C से क्या होता है? कॉपी होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, किसी फार्मूला को कॉपी करते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही है? तो माउस को ड्रैग करके फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं। सही कौन सा है? माउस को ड्रैग करके फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस इंटरनेट कनेक्शन में स्पीड सर्वाधिक होती है? तो ऑप्टिकल कैरियर में सर्वाधिक होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ गलती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, सुधार करके फिर बताया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू की अभिगम्यता गति को बढ़ाता है? तो कैश मेमोरी। कौन बढ़ाता है? कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले फोल्डरों की सूची प्रदर्शित करता है? तो रिसेंट फाइल। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी स्लाइड में यदि आप एक वृत्ताकार स्टाइल में कुछ टेक्स्ट सामग्री रखना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो वर्ड आर्ट। कौन चुनेंगे? वर्ड आर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पंक्ति की चयनित सेलों को मर्ज करके एक बड़ी सेल के रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो मर्ज एट सेंटर। इसका सही आंसर है मर्ज एट सेंटर। MS एक्सेल में FV किस प्रकार का फंक्शन है? तो फाइनेंशियल फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्ति की ऊंचाई को सामग्री के अनुसार बदल देगा, ऑब्लिक समायोजित कर देगा? तो रैप टेक्स्ट। कौन करेगा? रैप टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सेल्स को लॉक करने या फार्मूला को हाइड करने का प्रभाव तब तक नहीं पड़ता है जब तक आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट ना करें। क्वेश्चन नंबर 13, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग एक तालिका में गो टू द प्रीवियस सेल के लिए किया जाता है? तो Shift+ टैब दबाकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग चेंज केस फंक्शन किया जाता है? किससे किया जाता है? तो Shift+F3 से। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। एक्सेल प्रारूप में दिनांक प्राप्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग वर्ष, माह और तारीख की आपूर्ति करके किया जाता है? तो डेट। इसका सही आंसर है डेट का। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए किया जाता है? तो Ctrl+Shift+P का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज XP का एक बुनियादी घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो टर्मिनल नहीं है, बाकी मेन्यू, आइकन और पॉइंटर है बुनियादी घटक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो सिस्टम सेटिंग के लिए उपयोग जाता है कंट्रोल फाइनल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मेल मर्ज को पूरा करने से पहले पूर्वावलोकन के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो प्रीव्यू यूर लेटर का। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ड स्क्रीन में कई क्या शामिल होते हैं? तो ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं। वर्ड स्क्रीन पर कई ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए संक्रमण प्रभाव सेट करते समय उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा दृश्य है? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्या है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस है जिसमें वह डेटा होता है जिसे मेल मर्ज आउटपुट डॉक्यूमेंट में मर्ज किया जाना होता है? तो रिसिपिएंट लिस्ट यानी प्रापक सूची। क्वेश्चन नंबर 23, एक परियोजना के लिए यदि आप एक अदृश्य हस्ताक्षर जोड़कर वर्कबुक की अखंडता सुनिश्चित करना चाहते हैं
तो उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेहतर है? तो एक डिजिटल हस्ताक्षर, कौन है? एक डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ना। स्टाइल लेआउट में निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन अनुभाग नहीं होता है? तो इसका कौन होता है? तो चार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 25, एक जो है सेल स्टाइल को एक वर्कबुक से दूसरे में कॉपी करने के लिए मर्ज स्टाइल विकल्प का उपयोग किया जाता है, जो किस मेन्यू में होता है? तो सेल स्टाइल्स में होता है। किस में होता है? सेल स्टाइल्स में। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। वर्ग सीट को संशोधित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो गलत आंसर है दो, रैप टेक्स्ट पंक्ति की ऊंचाई को बदल नहीं कर सकता है। तो रैप टेक्स्ट बताया था, जैसे ही उसमें अगर ज्यादा शब्द लिखा हुआ तो पंक्ति ऊंचाई घट बढ़ जाएगा। मार्जिन टूल से हम बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं, तो गलत दे दिया। पहला है मार्जिन टूल से हम कई पंक्तियां कॉलमों को मर्ज कर सकते हैं। हाँ, मार्जिन से सिलेक्ट करके कई को पंक्ति या अथी को मर्ज कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें पहले बॉर्डर कर लीजिए, बॉर्डर कर दिए, ऑल बॉर्डर। अब देखिए इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ मर्ज एंड सेंटर है, क्लिक किए, देखिए मर्ज हो गया एक पंक्ति। ठीक, अब मान लें इसमें कुछ लिखते हैं लंबा, अब इसमें रैप टेक्स्ट का उपयोग करेंगे। देखिए पंक्ति बढ़ गया, तो बढ़ा सकते ही कह रहा था, यही ऑप्शन वो दिया था, गलत दे दिया था। फिर कह रहा एक बार कॉलम पंक्तियों में मर्ज हो जाने के बाद हम उन्हें अनमर्ज नहीं कर सकते हैं। ये है कि हम उन्हें अनमर्ज नहीं कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर में हम एक आइटम को दूसरे आइटम में फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने के कई तरीके हैं, निम्नलिखित में से किस मेन्यू में न्यू स्लाइड टैब होता है? तो किस मेन्यू में होता है? तो होम मेन्यू में। क्वेश्चन नंबर 28, माउस पॉइंटर की एक काली ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो इंसर्शन पॉइंट यानी सम्मिलन बिंदु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एमएस पावर पॉइंट में ग्रिड को दिखाने या छिपाने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं? तो शिफ्ट प्लस F9 का। किसको दबाते हैं? शिफ्ट प्लस F9। क्वेश्चन नंबर 30, किसी वर्कशीट में आप पहले कॉलम के 5वें कॉलम के साथ तुलना करते समय सुविधा के लिए दूसरे से लेकर चौथे कॉलम तक को छिपाने की आवश्यकता होती है। तुलना हो जाने के बाद हमें इसे फिर से अनहाइड यानी प्रकट करने की आवश्यकता होती है। अनहाइड यानी प्रकट करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो होम फॉर्मेट विजुअलिटी हाइड एंड अनहाइड। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी वर्कशीट कार्य पत्रक में एक क्षेत्र से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे क्षेत्र में लागू करने की विधि है? तो फॉर्मेट पेंटर। कौन है? फॉर्मेट पेंटर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कार्बन फॉर्म का उपयोग करता है? तो कार्बन फॉर्म का उपयोग कौन करता है? लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 33, एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट फंक्शन किस मेन्यू के तहत उपलब्ध है? तो फाइल मेन्यू के तहत है। किसमें? फाइल मेन्यू के तहत। इस चीज को भी आप देख लीजिए, वर्ड कह रहा है, वर्ड यहाँ हम खोलते हैं तो यहाँ ये है फाइल मेन्यू, इसमें गए, इसमें जाने के बाद देखिए प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू क्यू प्रिंट है, यही कह रहा है। उसमें भी किस मेन्यू के तहत है तो फाइल मेन्यू के तहत है। 2016 कह रहा है तो 2016 में भी देख सकते हैं, वो 2007 था देखिए, तो और 2021 है, इसमें ब्लैंक पेज में आए। ये देखिए फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू के अंदर क्या है? प्रिंट है। इसी चीज को बोल रहा है किस मेन्यू में है? तो फाइल में। क्वेश्चन नंबर 34, लेजर प्रिंटर में छवि को किसके द्वारा कागज पर अंतरित किया जाता है? तो ड्रम के द्वारा। किसके द्वारा अंतरित किया जाता है? ड्रम उसमें होता है लेजर प्रिंटर में, जिसमें अभी ऊपर आया था कार्बन, तो वही जो राख कही है या तो पानी उसी कलर में होता है उसमें, उसी से ड्रम पर घूमता है ड्रम, उसके बाद उसमें छवि निकलता है। क्वेश्चन नंबर 35, इंटरनेट पर मेलिंग लिस्ट सेवा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को भेजने के लिए। इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी वर्क बुक की सुरक्षा
से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है? इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, एक एक्सेल स्प्रेडशीट में फार्मूला में आर्ग्यूमेंट्स को अलग अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कॉमा का। किसका उपयोग करते हैं? कॉमा का। क्वेश्चन नंबर 38, यदि आप एमएस एक्सेल में एक टेक्स्ट बॉक्स सम्मिलित करना चाहते हैं तो आप इसे किसमें पाएंगे? तो शेप्स में। किसके पाएंगे? शेप्स में। क्वेश्चन नंबर 39, यदि आप एक ही बार में दर्जनों या सैकड़ों कॉलम और पंक्तियां को ऑटो फिट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी संपूर्ण स्प्रेडशीट को चयन करने के लिए कंट्रोल ए दबाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, कंट्रोल ए दबाएं, देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद दबाएंगे, फिर स्प्रेडशीट की पंक्ति या कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए किसी भी पंक्ति या कॉलम की सीमा पर डबल क्लिक करेंगे। किसी भी पंक्ति या सीमा पर डबल क्लिक करेंगे तब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटेक्ट की हुई वर्कशीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप कार्य पुस्तिका की संरचना को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप कार्य पुस्तिका की संरचना को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसर, इंटरनेट ब्राउजर सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मेलिंग्स के लिए एड्रेस ब्लॉक निम्नलिखित में से किससे घिरा होता है? तो देख लीजिए, ये चिन्ह है बड़ा छोटा वाला, इससे घिरा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 43, किसी फाइल को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसी फाइल को व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फोल्डर का। किसका? फोल्डर का। 44, अब हम किस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं? तब 5वां जनरेशन, 5th जनरेशन का उपयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग विषय वस्तु चिपकाने वाले फंक्शन के लिए किया जाता है? तो कोई वस्तु को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी दबाते हैं, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, या कट करने के लिए एक्स। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा डिवाइस आपके लोकल नेटवर्क और इंटरनेट के बीच सेतु यानी ब्रिज का कार्य करता है? तो मॉडेम। कौन करता है? मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पतों के लिए नाम के समाधान के लिए मानक शब्दावली है और इसका उपयोग ज्यादातर डोमेन नामों और आईपी पतों के बीच रूपांतरण के लिए किया जाता है? तो डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 48, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल आइडेंटिफिकेशन सही है? तो A1। कौन है इसका सही आंसर? A1। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज यानी भाषा के लिए एक इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर कौन सा? पाइथन। पाइथन। निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रेडशीट की विशेषता है? तो ऑटो सम। कौन है इसका सही आंसर? है ऑटो सम। क्वेश्चन नंबर 51, IPv4 एड्रेसिंग अधिकतम कितने अद्वितीय पतों यूनिक एड्रेस की अनुमति देती है? तो 2^32। कौन देता है? 2^32। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सेव एज फंक्शन के लिए किया जाता है? F12 का। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सेव एज फंक्शन के लिए किया जाता है? F12 का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेन मेमोरी की क्षमता को बढ़ाता है? तो रोम। कौन बढ़ाता है? रोम। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और भी अपडेट पाने के लिए तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा, इसके लिए सब्सक्राइब करें। और जो भी नए हैं लाइक करें, और जो पुराने देख रहे हैं वो भी लाइक करें। जो भी कुछ गलती रहता है उसमें कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 54, MS पावर पॉइंट में शुरुआत से स्लाइड शो देखने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं? तो F5। किसको? F5। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्ति की ऊंचाई को समायोजित करता है ताकि एक हर पंक्ति या कॉलम में पूरी तरह फिट हो जाए? तो ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग रीडो फंक्शन के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल+बाई। कंट्रोल+बाई। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसे कॉलम चार्ट के रूप में भी जाना जाता है? बार चार्ट को। बार चार्ट को। क्वेश्चन नंबर 58, कोबोल लैंग्वेज किस वर्ष डिजाइन की गई थी? वर्ष 1959 ईस्वी में। कब? वर्ष 1959 में।
क्वेश्चन नंबर 59, डॉट मैट्रिक्स और ब्रांड प्रिंटर्स किस प्रकार के प्रिंटर्स हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। किसका है? इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इमेज एडिटर। कौन है? इमेज एडिटर। चलिए, किसी भी वीडियो में किसी भी प्रकार के एडिटिंग नहीं रहता, कोई भी गलती होता है बोलने में या शब्द को पढ़ने में, तो उसमें आप जो इसमें लिखा हुआ उसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।